साथियों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम 18/8/2024 आज का जो शिफ्ट रहेगा आप लोग को मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग को जिनका भी एग्ज़ाम था बिहार पुलिस 18/8/2024 अपना जो क्वेश्चन आंसर मिलाएंगे। आज मैं मैथ का जो क्वेश्चन है हूबहू कराने वाला हूँ, जैसे कि सेंटर से संबंधित जो भी जानकारी है मैं सबसे पहले अपडेट देता हूँ, ठीक है ना। सेंटर पे आपको क्या क्या होता है, कैसे क्या आपको प्रावधान है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ लेना होता है, ठीक ना। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा और इसमें आप लोग को 16 पृष्ठ ये तो सभी में रहेगा, मार्क्स सभी में रहेगा। और यहाँ पे देख रहा 2 घंटा का समय और प्रश्नों की संख्या 100, तो ये सभी आप लोग को इंडिकेट करेगा। ओके, सबसे पहले आप लोग को प्रश्न पुस्तिका संख्या ऊपर दिया रहेगा, जिसमें आप लोग को प्रश्न पुस्तिका संख्या भरना होगा। अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना है सबसे ऊपर में सिग्नेचर अपना कर लीजिएगा। जिस तरह आप लोगों को सभी को यहाँ पे बारकोड दिखाई देगा, ये जो बारकोड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो बारकोड ये भी यहाँ पे भी दिखाई दिया रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे रोल नंबर डाल लेना है, ठीक है ना। इसमें भी रोल नंबर डालना, आपको OMR रहेगा उसमें भी रोल नंबर डाल लेना अच्छी तरह से। उत्तर प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पे आंसर शीट जो भी है डाल लेना है। परीक्षा केंद्र की मोहर, मतलब आपका जो मोहर यहाँ पे केंद्र की मोहर यहाँ लग जाएगी। आप लोग इसमें कोई छिड़कानी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जो भी हमारे वीक्षकगण रहेंगे वहाँ पे आप लोग को गाइड करते रहेंगे, आप लोग को जैसे बताएंगे वहाँ पे आप लोग को वैसे ही फिलअप कर लेना है। अभी तक तो आप लोग जान गए हों, क्योंकि आज तीसरा चरण है एग्ज़ाम का, और यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर आपको कर ही देना है, ज़रूर करना है। आप लोग को कोई भी ऐसे जो है डिजिट नहीं छोड़ना है। अगर यहाँ पे वीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा तो आपका कैंडिडेट का जो हस्ताक्षर रहेगा या वीक्षक का नाम रहेगा, ये वाला दोनों खंदा में आप लोग गलती से भी नहीं भरना है। जो लोग भर देंगे उनका देखिए, ये नई कॉपी नहीं है कि आपको दूसरा कॉपी मिल जाएगा। OMR ऐसा नहीं है कि दूसरा सेकेंड OMR मिल जाएगा। सबको अपना रोल नंबर जो रहता है उसके वाइज आएगा, OMR नेम रहेगा, फ़ोटो रहेगा, इस तरह आप लोग को आएगा। तो आप लोग को कोई ऐसा गलती नहीं करना है। बट आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, ये सभी आप लोग इंट्रैक्शन आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है। अब ऊपर की ओर जो चलते हैं, देखते हैं ऊपर की ओर में। जैसे ऊपर की ओर बढ़िएगा तो आप लोग को ये फुल इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, और ये आप लोगों को सही भरने का तरीका बता रहा है। जैसे कि रोल नंबर प्रश्न पुस्तिका ऐसा ही आपको सही भरना है। जैसे कि 1 इसमें है तो 1, 2 वाला इसमें 2, 0 इसमें तो 0 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 5 4 3 2 1, मतलब रो वाइज भर देना। देखो 0 इसमें भी मिलेगा और इसमें भी सभी में 0 मिलेगा, लेकिन 0 वहीं डालना जहाँ जिसके सामने हो। या तो ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूँ, रिजल्ट पेंडिंग में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा। उसके बाद प्रश्न पुस्तिका नंबर यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आप लोग क्वेश्चन बुकलेट नंबर उसमें दिया रहेगा। वही बुकलेट नंबर में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बुकलेट नंबर 1 है तो 1 मैंने सेम बताया वैसा ही आप लोग को भर लेना है। उसके पहले यहाँ पे दिया रहेगा कि आपका हस्ताक्षर आवेदन का पत्र में किए गए जैसे हैं आप लोग को वैसे ही हस्ताक्षर करना है। जो आप लोग आवेदन किए थे सेम आप लोग को उसी तरह, न तो आप लोग को अब जो मैच कराया जाएगा ना आपको फिजिकल से में, तो आपको डिसमैच होगा तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम झेलना पड़ जाएगा। OMR उत्तर पुस्तिका में दिए गए पुस्तक खोलें और OMR को दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना। OMR आपको जो भी दिया रहेगा उसमें आपको झिल्ली में आएगा, दोनों अलग अलग आएगा, आपको पढ़ लेना है। और परीक्षा के दौरान वृक्ष की उपस्थिति में परीक्षाओं को अंग्रेजी और हिंदी दोनों मारना में डिजिटल बायोमेट्रिक्स तरीके से दोनों हाथ अंगूठे और आप लोग को फ़ोटो किया जाएगा, थंब लिया जाएगा। और इसमें जो दिया जा रहा है उत्तर प्रश्न खाने में दिए गए प्रश्न पुस्तिका का मान लीजिए आप लोग का रोल नंबर ये और ये रहेगा, ये अपने मानने के पहले सपोजिट यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन उत्तर के लिए ले चलता हूँ, और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं आप लोगों को देखिए ये देखिएगा ना, बहुत सारा आता रहता है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ये आप लोगों को सब फर्जी है, और आज का भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो लोग जो डालते हैं उन लोगों का जो फर्जी है ना, कोई टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चक्कर ना पड़े, ठीक है ना। और टेलीग्राम व्हाट्सएप तो बंद है, लेकिन टेलीग्राम पर ऐसा कोई 1-2 देखने को मिल जाता है, बट ऐसा काम ना करे, ठीक है ना। और ना ही किसी के इंतज़ार में रहना। जैसे आप लोग का समय ख़त्म हो जाएगा ना तो आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। और ये आप लोग कहीं से ना कहीं भी आंसर इसका नहीं मिलेगा, किसी भी शिफ्ट का जो है आंसर नहीं मिलेगा, ये फर्जी है। मैं आप लोग को पहले से अवेयरनेस कर चुका हूँ और कर रहा हूँ अभी तक भी कि आप लोग किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है और अपना एग्ज़ाम जो है उसको नहीं छोड़ना है। देखिए आए दिन पेपर में आप लोग देखने को मिलता रहा होगा कि कई जो है इस एग्ज़ाम सेंटर से कई
मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, ये पकड़े गए, वो पकड़े गए। तो ये सब लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना भाई लोग, ठीक है ना। मैं पहले से ऑलरेडी आप लोग कह देता हूँ। और आप लोग जानते होंगे कि सर आपका देखिए, मैं भी किसी ना किसी जो टेलीग्राम वगैरह से मैं लेकर आप लोग को डाल देता हूँ, बट ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं वो सब का ये नहीं, बिल्कुल मैं जो आप लोग को टेस्ट सीरीज मैं आपको क्लास कराया हूँ उसी से रिलेटिव जो प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है ना। जो इस बार मैं कहता हूँ जो लोग कैंडिडेट पढ़े होंगे ना बिल्कुल निकाल देंगे एग्ज़ाम, क्योंकि इस बार जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है पेपर अगर कितना भी सेटिंग कराइएगा तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का पावर देखते हैं कितना मैनेज करा लीजिएगा, है कोई पावर नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ही उन लोगों को क्या करते बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ना काम कर, क्योंकि आने वाले आपका भाई छोटा भाई होगा उस चक्कर में न पढ़ के पढ़ने में ध्यान देगा, ठीक है। तो आगे की ओर देखिए, सबसे पहले आज का जो है देख लेते हैं। ये देखिए आज जो बिहार पुलिस एग्जाम 18/8/2024 थर्ड डे डिस्ट्रिक्ट वाइज द मैथ साइंस, मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मैथ आप लोग को मिल जाएगा। और शाम को मैं टाइप साइंस का भी करा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आज जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी मिला है मुझ पेपर जो भाई लोग एग्जाम देने गए थे उसके माध्यम से, और टॉपिक वाइज मैं बता दूंगा किस टॉपिक से कितना प्रश्न बन रहा है। सबसे पहले आप लोग को समीकरण पढ़ के चले जाना है, ठीक है ना, मैथ में 10th लेवल का, ठीक है ना। उसके बाद प्रायिकता पढ़ लीजिएगा, जैसे कि 2 नीले बॉल 4 नीले ऐसे करके आप लोग का अयोध्या में पूछे जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रायिकता के बाद परसेंटेज तो आप लोग जानते होंगे, लाभ हानि बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। और सबसे अलग मत बताऊं कि प्रत्येक दिन अगर एग्ज़ाम हो रहा है, यदि एग्ज़ाम हो रहा है 7 में तो आपको वो पूछा जाएगा CI SI पढ़ लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ये 5-6 चैप्टर आप लोग पढ़ के जा रहे हैं ना, प्राकृतिक संख्या, ये CI SI, प्रायिकता, समीकरण, लाभ हानि, परसेंटेज, ये आप लोग पढ़ के जा रहे हैं तो आपका जो है मैथ में क्वेश्चन बिल्कुल लड़ेगा, फटाक से लड़ेगा, ठीक है ना। बिहार एग्ज़ाम एनालिसिस बिहार पुलिस, तो ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है आप लोग को मश और लश के ऊपर भी आप लोग का है, क्योंकि आपका मैथ में 10th का मैथ में दिया है। तो इस तरफ का जो क्वेश्चन देता है, और ये मैं आपको यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ऐसे करके, क्योंकि समय टाइप करने का नहीं था। तो ये क्वेश्चन किसी भाई ने बताया कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 2 संख्या का लश मश दिया है, कितना दिया है 169, एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आइए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या दिया है, दिया गया है कि लशा और मशा दिया है LCM गुणे HCF बराबर क्या होता है, LCM गुणे HCF बराबर होता है फर्स्ट संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो आप लोग को फर्स्ट नंबर दिया है, सभी चीज़ दिया हुआ, इतने का मान मतलब ये देखिए, मैं आप लोग को बताने का तरीका मेरा अलग है। इतना LCM और HCF है ना, ये आप लोग को यहीं दे दिया गया है, तो 169 इसके सामने लिखे बराबर। अगर कोई संख्या दिया है पहला दूसरा नहीं दिया है तो कैसे निकालना है ये आप लोग को मैं बता दूंगा। देखिए एक संख्या 13 दिया है, संख्या 1 है तो 1 नंबर पे लिख दीजिए 13, दूसरी संख्या पे नहीं है प्रश्न चिन्ह लगाइए, x लगाइए, आपका नंबर ये कितने बार में कटेगा 169 जो है 13 बार में कट जाएगा। तो ये आप लोग दूसरी संख्या भी 13 होगी। अगर रही बात यहाँ पे 13 से ना कटने वाली, पॉइंट में पूछता पॉइंट होता तो आप लोग बताते हैं ये 13 से मतलब ऐसी संख्या दिया जाता है कट जाएगा। बस ये संख्या ना दे के दूसरी संख्या पूछे, दूसरी संख्या दे के पहली संख्या पूछे, तो वही काम करना है जो काम यहाँ पे हो रहा है। ओके, भाई पहली संख्या दे दे, दूसरी संख्या दे दे और लॉसा और मौसा निकालने के तो गुणा कर दीजिए, निकल जाए, क्योंकि ये नया जो क्वेश्चन है बन सकता है। और ये क्वेश्चन में तो जान भी नहीं था, बहुत सारे लोग बना भी रहे थे इस सवाल को, लेकिन इसी पे फंस जा रहे थे। देखिए जानते हैं जो एग्ज़ाम होता है ना, हल्का क्वेश्चन जो होता है उसी में क्या होता है अटके रहते हैं, फंसे रहते हैं, ठीक है। मतलब अधिकांश कैंडिडेट जो होते हैं, देखिए इसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव में यही होता है ना कि आप लोग को जो है सटीक जो है आंसर याद है तो हमारी है, नहीं तो उस पर जाकर अटके रहिए। भारियों से भारी रहेगा तो सेकेंडों में निपटेगा, हल्का से हल्का रहेगा। मतलब भारी हल्का क्या होता है, याद है तो भारी, याद है तो हल्का है, नहीं याद है तो भारी है। तो इसमें देखिए बहुत सारे कैंडिडेट 9th में पढ़े होंगे, 10th में भी दिया गया है 5x² माइनस 3x³ प्लस 4x प्लस 5। तो पावर है तो x की घात क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें घात पूछा है, तो घात ये पहले के घात होता है, ठीक है ना। तो x के पावर क्या है, x के पावर 4 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर ये संख्या नहीं दिया होता, ये पूछता घात क्या है 3 है,
ठीक है। समीकरण पूछे, चाहे समीकरण 3 होता है, ठीक है ना। एक हो गया रेखीय, द्विघात, ये सब आप लोग को 3 तरह के आप लोग को होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी है इसमें, परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में जो लिखना हो तो वही तो होता है परिमेय संख्या ना। P/Q के रूप में परिमेय संख्या जो होता है आप लोग को बट्टा के रूप में आता है, और अपरिमेय जो होता है आप लोग को जो बार बार आवृत्ति होती रहती है, आती रहती है, ठीक है ना। P/Q अगर किसी पूछा अगर पाई क्या है तो पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ओके, यहाँ पे देखिए कौन सी है, तो ये 16 है √280 √324 √27 तो इसमें परिमेय संख्या कौन सी है, यही पूछा है। तो परिमेय संख्या इसमें आप लोग को जो मैसेज किए हैं इसमें टाइप जो हुआ है, चाहे मैसेज किए होंगे वो गलत कर देंगे। परिमेय संख्या इसमें 2 हो सकती है, 324 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है, क्योंकि रूट से बाहर यही दोनों अंक निकल जाएंगे, यानी 4 ये निकलेगा और 18 ये निकलेगा। 1/4/1 1/18 कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 से भाग दीजिएगा, 1 से भाग दीजिएगा, हट जाएगा। ओके, नहीं तो आप देख लीजिए 16 है, 1 से भाग दीजिएगा, 16 ही बार में कटेगा ना। अगर ऊपर 1 होता तब जाके अंतर होता। जब भी आप लोग का ऊपर जो हो नोमिनेटर डिनोमिनेटर जो होता है अगर इससे कम हो तो समझिए कि आपका जो है, अगर यही 1/16 होता तब तो आपको ये किसमें होता, अपरिमेय संख्या, क्योंकि भाग दीजिएगा पॉइंट कटते रहेगा। 1/16 भी मतलब है, लेकिन यहाँ पे अगर डिविजिबल करके दिया जाए तब कह रहा है 3x² 3x² 3x-2 हो तो x-2 से भाग देने पर शेषफल होगा। तो ये शेषफल पूछा गया, यहाँ पे भाग देने पर शेषफल क्या हो सकता है, कितने से भाग देना है, तो आपको भाग कितने देना है, x-2 से भाग देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x-2 से भाग देना है, किस में देना है, ये आप लोग को जो संख्या दिया गया है इसमें थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए, x-2 इसमें भाग देना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करें, तो इसको 0 लिखते हैं और x बराबर कितना उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। x का मान जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 2 भर देना है। चलिए मैंने x के पावर 3 बार कर दिया, ओके, माइनस कर दिया 3x², 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस है तो माइनस रहेगा, अगर इसमें माइनस रहता तब जाकर अंदर कोई चेंजिंग करते हैं। ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 रहेगा इंटू 2 और माइनस का 2, ठीक है। कलर में दूसरा से राउंड कर देता हूँ, ये कलर आप लोग को यहाँ से मैं मार दे, ठीक है ना। अब इसको मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ कैसे, जैसे कि पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे तो 2 × 2 - 3 × 3 प्लस 3 दूना के 6 - 2, ऐसे गुणा करिएगा ये 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 2, ओके हो गया ना। तो अब देखिए ये प्लस का है ये प्लस का है, जोड़ लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 10 - 2 - 9 इतना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, ये माइनस का आपका एक आंसर आ जाएगा। ओके ना, जब भी आपको समझ नहीं आए तो क्या करिएगा उसमें देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्लस का जो होता है और माइनस का चिन्ह जो होता है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है और चिन्ह इसके पास लगा रहता है उसी को आंसर मानते हैं। ओके, ये सब आप लोग को भेजते रहते, छोड़िए ये सब मत देखिए। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का स्टार्ट होगा, वहाँ से देखिएगा। कितने सम संख्या, तो 5 सम संख्या दिया था, यानी x + 2 x + 4 x + 6 1 2 3 4 x + 8, ये सभी को जोड़ दीजिएगा, 5x हो जाएगा, इनको जोड़िए कितना हो जाएगा 2 4 6 6 12 12 8 कितना हो जाएगा 12 8 20 होगा, और कितना दिया था उसमें से घटा लीजिएगा और 5 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछा था तो छोटी संख्या x रख दीजिएगा, आपका मान निकल जाएगा। बोले कि अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, अभाज्य संख्या का माध्य, कितनी अभाज्य संख्या का माध्य निकालना है, ये तो नहीं दिया है ना। तो ये अभाज्य संख्या मैं बता देता हूँ, कितनी अभाज्य संख्या का मान, देखिए 2 का पूछे, 4 का पूछे, 3 का पूछे, 6 का पूछे, 5 का पूछे, तो आपको कैसे निकालना है, माध्य क्या होता है, ठीक है ना, माध्य औसत। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। अभाज्य संख्या जो होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 2 होता है, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 1 हटा देते हैं, सॉरी
एक जो मैंने आपको माइनरी जो है मिस्टेक से टाइप कर दीजिए, मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, ठीक है। 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, आगे भी होगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। तो इन सभी का अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कैसे होती है? अभाज्य संख्या की पहचान देखिए, एक से कटे और दूसरे से कटे, एक से कटे दूसरे से कटे, एक से कटे और एक स्वयं से कटना चाहिए, ठीक है ना, एक से और स्वयं से। तो एक ये हो गया और स्वयं एक 11 हो गया, एक हो गया और इससे मतलब एक दूसरे से कटे, मतलब ये एक दूसरा ही अंक है ना, स्वयं से कटे तो 7 अंक है। इनकी अगर माध्य पूछा होता तो इनके माध्यम मैं निकाल देता हूँ। औसत माध्य है तो 2, 3, 5 का माध्य क्या होगा बोलिएगा? बीच वाली संख्या। और इतना नहीं दिया, 4 अंक देखो, 5 अंक, 3, 5, 7, तो इसके माध्य क्या होता है? इसको जोड़ दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, 8 हो गया, 2 से भाग देंगे, 4 हो जाएगा, तो इससे निकल जाएगा आपका माध्य। और जब मैंने आप लोग को पूछा बोला था ये संख्या पूछ रहा है, तो इस टाइप का संख्या देखिए दिया है, लेकिन करेक्ट कोई मुझे बता नहीं पाया कि 2 पेंसिल इतना, रबड़ की कीमत इतना है और इतना कितना है। तो ये आप लोग एग्जैक्ट डाटा नहीं बता पाया, मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे बनेगा। डाटा नहीं देने से क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। 2 पेंसिल 3 रबड़ की कीमत दिया है, तो इसमें मान लेंगे 2 पेंसिल प्लस 3 रबड़ को R 9, 4 पेंसिल P लिखेंगे और 6 रबड़ के R लिखेंगे, बराबर 18 हो गया। अब यहाँ पेंसिल को बराबर कर लेते हैं, 4 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ऐसे बराबर कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो ये बराबर में आप लोग हो जाए, डेटा इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। इस तरह आप लोग करके ज्ञात कर लेना है। कोई एक जो अंक आपको बराबर करना होता है, जो आप लोग बराबर कर लीजिएगा, आपका जो उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अनुपात दो या रेशियो दिया है, 2 संख्या का अनुपात 3:5। अगला दिया है 5 घटा देने पर अनुपात 1:2 हो जाता संख्या ज्ञात करना। चलिए मैं संख्या ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसमें से क्या घटाना है? 5 घटाना है, माइनस करना है 5, इक्वल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 का रिप्रेजेंट आ रहा है, यहाँ पे 1 का, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तब को बराबर आ जाएगा। 2 1 का 2, 2 दूना के 4। अब क्या हो रहा है? 1 की परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे 1 की परिवर्तन, कितने घटा रहा है? 5। एक संख्या घटने के बाद 5 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कितने हो जाएगा? 5 15, 55 25 हो जाएगा ना। तो संख्या आप लोग उतना हो जाएगा। एक कहलाया राम किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, मोहन इस कार्य को 6 दिन में कर, दोनों मिलकर कितने दिन? मतलब इजी प्रश्न आ रहा है, आप लोग किसी भाई से पूछ लीजिएगा, ऐसे टाइप कर रहेगा, एनी डाउट नो डाउट हो आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। यही आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा। 1-2 क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा मिल सकता है, बट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। किसी कार्य को, राम किसी कार्य को 9 दिन में, 9 दिन कर लेते हैं, और मोहन 6 दिन में, ठीक है। इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का? तो इन दोनों का एलसीएम 18 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं 18 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 का 9 का एलसीएम निकालेंगे, 18 हो जाएगा। 3 बार में, ये 2 बार में, दोनों मिलने के लिए बात क्या है? 18/5, तो 5 15 और 3 कितना हो जाएगा? 3.3/5। कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसको आप लोग को लिखने के बाद, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी टॉपिक बताया था उतने भी टॉपिक्स आप लोग का है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो स्क्वायर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिख देते हैं आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है ना। इसके बराबर मैं लिख देता हूँ 4πr का स्क्वायर होता है, ठीक है। और कितना दिया है बदले में, तो लिख देते हैं, बदले में दिया है 616, दिया है कितना? 4πr का स्क्वायर पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 5 20, और ये कितना हो जाएगा? 4 5 20 जब हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचे 4 16, कितना हो रहा है? 154 आ रहा है। तो 154 किसी का वर्ग होता नहीं है, अंडर रूट में रखेंगे तो ये किसी का वर्ग नहीं होता है,
अगर 6 से 16 दिया है, किसी का वर्ग नहीं होता है। हो सकता है यहाँ पे आप लोग कोई गलत अथी हो जाए, बट ये सही बनाना है आप लोग को। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है ना, और एक DO 4D से गुणा करने पर 4 कम 4 और 2 आ जाएगा, 4 5 20, 4 को 16। तो ये आप लोग को थोड़े से डेटा जो है गला दिया। अब ये डेटा देखिए जो है आप लोग को एक्यूरेट देखिएगा, ये आप लोग को प्रायिकता से है। प्रायिकता से एक थैले में 5 लाल, 4 नीले, 2 हरे गेंद है। यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो गेंद लाल होने की संभावना क्या है? नंबर अब कुल संख्या बट्टा जो पूछ रहा है ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना, वही हो जाएगा। नंबर अब कितनी कुल संख्या? 5 4 9 9 2 11। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो गेंद लाल होने की संभावना, लाल पूछा है ना, 5 लाल है। यही आप लोग का उत्तर हो गया। तो ये आप लोग को 5/11 संभावना हो सकती है। जो पूछता है उसको ऊपर रख देंगे। अगर पूछता है लाल निकालो कितना बचता, तो 6/11 हो जाता। 5 संख्याओं का औसत कितनी है? 5 संख्या का औसत है 150 है। एक संख्या बढ़ा देंगे 6 हो जाएगा, उनका औसत 120 हो जाता है। संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना, संख्या ज्ञात करना है। 5 संख्याओं का औसत कितना? 150। एक संख्या बढ़ गया है तो इसको आप लोग को क्या करना है? एक संख्या बढ़ा है तो ये कितना हो रहा है बढ़ने के लिए? एक संख्या बढ़ने पर ये 30 बढ़ रहा है ना, 30। चलिए मैं बनाता हूँ। 15 25 कितना होता है? 75 705, और 20 से कितना बढ़ सके? 72 720। ये कितना हो रहा है? ये हो गया ना। दोनों संख्या को जोड़कर कितने से भाग दे देना होगा आपको? अब बोलेगी तो संख्या ज्ञात करना है। 5 संख्या इतनी है, एक संख्या इतनी हो गया, ठीक है ना। तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 0 7 और 7 14 हो जाएगा। कितने से भाग लगाना है आपको? ये गलत थोड़ा हो रहा है, सॉरी। इसमें से कितना हो? 30 हो जाएगा। संख्या किसका पूछा है? संख्या, तो 30 से भाग देंगे। अगर वो बोल रहा है कि संख्या ज्ञात करना है तो हम इसे 5 संख्याओं को से इतना, एक संख्या बढ़ा देने पर 6 हो जाएगा। बढ़ कितना जाएगा? एक संख्या 30 बढ़ रहा है, तो संख्या ज्ञात करने पर इसे कितना जाएगा? एक संख्या 30 हो रहा है, 30 से गुणा करेंगे कितना? 150 हो जाएगा, और इससे गुणा करिए 6 दूनी 17 18 120 हो जाएगा। तो ये डेटा थोड़ा सा लगा रहा है, मैं थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, देख लो, क्योंकि ऑप्शन दिया होगा उसमें ना। तो संख्या कितना आ रहा है? 30 आपका संख्या आ रहा है। अब इसमें ये नहीं पूछा है तो संख्या, कौन संख्या याद करें? ये संख्या याद करना होगा कि ये संख्या याद करना? अगर ये संख्या याद करना हो तो 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग को इतना ही तक था। अगर माइनरी मिस्टेक हुआ हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखिए, मुझे ऑप्शन भी और ये डेटा की थोड़ी बहुत इधर उधर है मिस, तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में A to Z मैं आपको साइंस का भी ला के दे दूंगा, हिंदी का भी, साइंस का दोनों का ला के दूंगा। जय हिंद, जय भारत। GS का जो भी प्रश्न करना चाहेंगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोग को डेटा स्टोर करके, कलेक्ट करके आप लोग को एक जगह एकत्रित करके साइंस का भी टॉपिक वाइज बता दूंगा।